तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। आप बताओ, ये एफिल टावर और बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को क्या उनके बेस के बिना बनाना पॉसिबल था? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो आप मुझे ये बताओ, आप ये कैसे सोच लेते हो कि इंग्लिश ग्रामर की टेंस, वॉइस, नरेशन जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को आप बिना उनके बेस के बना पाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखे आप टेंस का कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर पाओ, आप वॉइस सीख पाओ, आप नरेशन सीख पाओ। इन सब का बेस है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझना। तो आज की इस वीडियो में आप मुझे अपने अगले सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पूरा कंफ्यूजन आपका हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं। जहां तक मुझे लगता है आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले वर्ब के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई सा भी वाक्य है जो बिना वर्ब के बन सकता है। आपको वर्ब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वर्ब सीखते हैं, ठीक है। वर्ब का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वर्ब दो तरह से ही डिफाइन आप कर सकते हो आराम से। एक या तो वो वर्ब ऑफ स्टेट होगी और एक या तो वो एक्शन वर्ब होगी। ओके, अब बात आती है कि वर्ब ऑफ स्टेट क्या होती है और एक्शन वाली वर्ब क्या होती है। तो आपके सामने जो भी कोई हिंदी का वाक्य दिया होगा, आप ध्यान से उसको पहले पढ़ना, ठीक है। और उस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको एक बात पता चलेगी, उस वाक्य में कोई तो काम हो रहा होगा, ठीक है, कोई काम हो रहा होगा, तो वो एक्शन वर्ब हो गई। और एक्शन में ध्यान देना, वो कोई फिजिकल एक्शन होगा। आप अगर आपके समझने के हिसाब से मैं बोलूं तो वो आप एक्शन देख सकते हो फिजिकली, ठीक है, अपने आंखों से देख सकते हो, फिजिकल एक्शन होगा, तो वो होगी एक्शन वाली वर्ब। और बहुत सारी ऐसे भी वर्ब होती है जो स्टेट दिखाती है, मतलब वो एक अवस्था को दिखाएंगे, एक मानसिक स्थिति को बताएंगे। आइए हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको समझाते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं। सबसे पहले मैं ये हिंदी का वाक्य ध्यान से पढ़ूंगा, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अच्छा, इसमें आप देखो क्या काम हो रहा है भाई, खेलने का काम हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी वाक्य के आखिरी में ही उसकी वर्ब छुपी होती है, ज्यादातर वाक्य के आखिरी में ही आपको क्रियाएं मिलेंगी, ठीक है। तो देखो, खेलने का काम हो रहा है। अच्छा, आप ये बताओ, अगर कोई खेल रहा हो कोई आदमी, तो आप उसको देख नहीं सकते, फिजिकली सी कर सकते हो ना आप उसे, तो वो क्या हो गया, फिजिकल एक्शन हो गया। आप उसे देख सकते हो उस काम को होते हुए, ठीक है, तो वो हो गया एक्शन वाली वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना, और कैसी वर्ब है यहाँ पे, एक्शन वाली वर्ब। अब दूसरा एग्जांपल देखो, वह मुझे जानता है। यहाँ मैंने बोला था कि हिंदी वाक्य आखिरी में ज्यादातर वर्ब होती है, तो देखो जानता है, यहाँ पे जानना वर्ब है। अब आप कहोगे कैसे भाई जानना? अच्छा आप बताओ, अगर मैं आपको जानता हूँ तो मेरे मेरे द्वारा क्या हो रहा है, जानने का काम हो रहा है। ये देखो, ये जानने का कोई काम नहीं हो रहा, एक्शन नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको जानता हूँ, क्या आप मेरे जानने को देख सकते हो? ये जानना का क्या मतलब है? खेलने का तो समझ आ रहा है ना, कोई खेल रहा होगा तो आप उसको देख के कह सकते हो खेल रहा है। अब किसी को देख करके आप कैसे बता सकते हो कि वो आपको जान रहा है नहीं जान रहा? ये एक मानसिक स्थिति, अंदर की बात है, ठीक है, दिमाग के अंदर की बात है, दिमाग सोचता है, ठीक है। तो जितने भी काम, जितने भी मतलब क्रियाओं में देखना, मेंटल अगर एक्शन इन्वॉल्व होगा, समझ लेना वो क्या होगी, वर्ब ऑफ स्टेट होगी। जानना यहाँ पे क्रिया है, लेकिन ये वर्ब ऑफ स्टेट है, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ तीसरा एग्जाम्पल देखो, मैं दिल्ली आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आना, तो आना जाना ये सब तो भाई देख ही सकते हो ना, कोई अगर आ रहा होगा जा रहा हो देख ही सकते हो। अब ये फिजिकल एक्शन भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आना यहाँ पे वर्ब है, आने का काम इसमें हो रहा है, तो यहाँ पे इस वाक्य में आना क्रिया है, ठीक है। अब चौथा एग्जाम्पल आप देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे देखो, क्या मैंने बोला कि हिंदी वाक्य आखिरी में कहीं पे वर्ब छुपी होंगी, तो बात करनी है। देखो यहाँ पे क्या काम हो रहा है भाई, बात करने का काम हो रहा है, मुंह से बात करते हो आप किसी को देख ही सकते हो ना, ये फिजिकल एक्शन हो गया, ये फिजिकल एक्शन, एक्शन वाली वर्ब है, ठीक है। अब जानना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बात करना वर्ब है, ठीक है। अब पांचवा एग्जांपल देखते हैं, वह खाना खा रही है। मैंने बोला है कि वाक्य आखिरी में ही वर्ब होगी, तो खा रही है। देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि खाना खाने का काम हो रहा है ना, भाई देख सकते हो ना किसी को खाते हुए आप, तो क्या हो गया, वो फिजिकल एक्शन वाली वर्ब हो गई। फिर हम बोलते हैं राधा मुझसे प्रेम करती थी। अब आप बताओ, अब प्रेम करना यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, प्रेम करना। तो यहाँ पे आप किसी को प्रेम करते देख तो नहीं सकते, ये अंदर की बात है, दिल से प्रेम करता है आदमी, दिमाग की बात है, ठीक है, भावनाओं का खेल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेंटल एक्शन जहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा, वो फिर वर्ब एक्शन वाली नहीं रह जाएगी, वो स्टेट वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेम करना ये स्टेट वर्ब हो गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मोहन आज बहुत खुश है। ये आखिरी वाक्य लेते हैं, ठीक है, आज बहुत खुश है। यहाँ पे एक वर्ब है ना, ये देखो क्या है, ये बी वर्ब की कैटेगरी होती है। अगर आप कहोगे तो मैं वर्ब ऑफ बी, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर आता है, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो ये उस वर्ब का यूज करके, वर्ब ऑफ बी से यूज करके सेंटेंस बनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में आपको इस वर्ब की मदद से कोई जानकारी दी जाती है, ठीक है, और इसको आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने किसी भी सेंटेंस में से उसकी वर्ब को ढूंढ लिया, तो वो वर्ब आपको सब्जेक्ट के बारे में भी बताएगी और ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताएगी। तो आइए जानते हैं कि वो वर्ब
सब्जेक्ट के बारे में कैसे बताएगी। तो देखो भाई, सब्जेक्ट दो तरह से डिफाइन होता है, एक तो डूअर, ठीक है, डूअर मतलब काम करने वाला। भाई अगर कोई वाक्य में काम हो रहा है, उस काम को करने वाला भी तो होगा, तो वो काम करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट, डूअर, ठीक है। और देखो, या तो वो उसके बारे में दूसरा पॉइंट सब्जेक्ट के बारे में, हु इज इन्फॉर्म्ड, मतलब जिसके बारे में बात हो रही होती है। भाई देखो, एक वाक्य में क्या हो सकता है, या तो कोई काम हो रहा होगा, या तो सेंटेंस में किसी के बारे में बात बताई जा रही होगी, तो वो जो बात जिसके बारे में बताई जाती है वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स की मदद समझते हैं। मैंने सेम एग्जांपल्स लिया क्योंकि मैंने पहले ही इन एग्जांपल्स के वर्ब के बारे में पता लगा दिया है, और मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना आसान रहेगा, ठीक है। तो खेलना यहाँ पे वर्ब था, ठीक है, वर्ब है खेलना। तो अब बताओ, खेलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? काम हो रहा है तो डूअर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है मैं के द्वारा, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन हुआ? आई, ठीक है। और यहाँ पे देखो जानना, ये वर्ब है। तो देखो ये जो जानना वर्ब है, ये किसके द्वारा हो रहा है भाई? जानना, वह जानता है, ठीक है। इसके दिमाग में ये बात आई है, मतलब इसकी दिमाग की अवस्था स्टेट वर्ब है ना, तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी वाक्य के ज्यादातर शुरू में ही सब्जेक्ट छिपे होते हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक है। हाँ, अगर वो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है तब। अब देखो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल, मैं दिल्ली आया हूं। अब यहाँ पे बताओ, आने का काम हो रहा है, कौन आ रहा है भाई? मैं। तो यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। तो यहाँ पे जो डूअर होता है, जो काम करने वाला, आने का काम किसके द्वारा हुआ? मैं के द्वारा। और एक बात और, जो काम हो रहा होता है, जो वर्ब होती है उस सेंटेंस में, अगर आप उससे कौन से प्रश्न पूछते हो, हु से क्वेश्चन करते हो, तो जो आंसर आपको मिलता है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आओ अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है भाई? बात करने का, यानी कि क्रिया है बात करना। अब बताओ किसे बात करनी है, कौन बात करेगा? हु, मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ? मुझे, ठीक है। आई अगेन सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर पांचवा एग्जाम्पल देखो, वह खाना खा रही है। यहाँ पे खाना खाने का काम हो रहा है, खाना वर्ब है, तो कौन खा रहा है भाई? हु से क्वेश्चन करो ना, कौन है खाना खाने का काम करने वाला? डूअर कौन है सेंटेंस में? वह, सिंपल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। राधा मुझसे प्रेम करती थी, प्रेम करना है भाई, ठीक है। किसके, कौन प्रेम करता है भाई? यहाँ पे राधा, ठीक है। तो राधा क्या है? सब्जेक्ट। तो बस वर्ब से आप कौन से क्वेश्चन पूछते जाओ, हु से क्वेश्चन करते जाओ, आपको सब्जेक्ट के बारे में पता लगता चला जाएगा। फिर देखो, मोहन आज बहुत खुश है। अच्छा, मैंने क्या बताया था? ये वाला वाक्य जरा ध्यान से देखना, मोहन आज बहुत खुश है। सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, तो डूअर होगा नहीं भाई, कोई काम ही नहीं हो रहा तो काम करने वाला कैसे होगा? तो उस सेंटेंस में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी, ध्यान देना, जानकारी दी जा रही होगी, तो जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी वही होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ बताओ किसके बारे में बोला जा रहा है कि कौन बहुत खुश है? बताओ किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन खुश है भाई? मोहन। यानी कि सेंटेंस में आपको मोहन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो मोहन क्या हो गया इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट। वर्ब, सब्जेक्ट को सीखने के बाद अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ऑब्जेक्ट की पहले हिंदी देखो, कर्म। कर्म से ही पता चलता है कि कोई काम हो रहा होगा, है ना। देखो कोई काम हो रहा होगा और उस काम के होने का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वही होगा ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्ट देखो सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पहली बात एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो देखो अगर कोई काम होगा तब तो किसी पे प्रभाव पड़ेगा ना, तो ध्यान देना काम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। देखो यही इसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं ना, जो काम हो रहा है उसका जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो क्या? ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि आप जो वर्ब होगी ना, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि सेंटेंस कोई काम हो रहा है, उससे बस आप व्हाट से क्वेश्चन पूछना कि क्या काम हो रहा है भाई, तो जो रिप्लाई आपको मिलेगा वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। यही है ट्रिक इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वर्ब क्या है भैया? मैंने क्या बोला था? वर्ब से क्वेश्चन करो व्हाट, है ना, व्हाट से क्वेश्चन कर लो, उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे हमने पहले पता लगा लिया खेलना वर्ब है यहाँ पे। अब पूछो इससे क्या खेलता है? क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इससे पूछो वह मुझे जानता, और एक चीज यहाँ ध्यान देना, क्या से भी क्वेश्चन होता है और किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, हुम से भी क्वेश्चन पूछते हो, सॉरी मैं भूल गया, ठीक है, हुम से भी पूछ सकते हो। अब देखो वह मुझे जानता है, यहाँ पे पूछो, आप इससे पूछो किसे जानता है भाई? मुझे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, ठीक है। तो देखो आप क्या से पहले क्वेश्चन पूछो, कोई उत्तर मिल रहा है तो ठीक, नहीं उत्तर मिल रहा है फिर किसी से क्वेश्चन पूछो, और अगर उत्तर मिल रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर कोई भी उत्तर तब भी नहीं मिला तो समझ लेना कि ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं पूछता हूँ क्या जानता है, कोई उत्तर नहीं, किसे जानता हूँ, तो मिल गया उत्तर मुझे, और वो जवाब कहीं और नहीं, विदेश नहीं खोजना, उसी वाक्य में ही आपको खोजना उसका जवाब, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे देखो मुझे हो गया ऑब्जेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल देखो, मैं दिल्ली आया हूँ, आने का काम हो रहा है भाई, वो अब आया, तो क्या आना, क्या आया, कोई उत्तर मिला? किससे आया? कोई उत्तर नहीं मिला, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा बहुत सारे लोग दिल्ली को ऑब्जेक्ट समझ रहे होंगे, अरे भाई दिल्ली इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अदर वर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी बचा वो ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं, सेंटेंस ऑब्जेक्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है।
वो मैंने आपको बताया, क्या आया हूं कोई उत्तर नहीं, किसे आया हूं कोई उत्तर नहीं, तो क्या होगा, इस सेंटेंस कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगला एग्जांपल देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है भाई, वो अब बात करना है, इससे आपको किससे पहले क्वेश्चन पूछना है, व्हाट से क्वेश्चन पूछना है। आप ये बताओ क्या बात करनी है, कुछ बात करनी है भाई, कुछ बात करनी है, तो यहाँ पे उत्तर मिल रहा है। और यहाँ पे किससे बात करनी है, तुमसे बात करनी है, यानी कि सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप समझ लेना कि नॉन लिविंग चीजें आती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग जो होती है वो चीजें आती है, ठीक है, जो लिविंग होते हैं। जैसे यहाँ पे तुमसे बात करना, ये लिविंग प्रोनाउन है भाई ना, किसी आदमी के बारे में, कोई आदमी के बारे में प्रोनाउन यूज हुआ होगा ना तुमसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये कुछ क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यार इसके बारे में आपको नहीं जानना है, नरेशन पढ़ोगे तब जान लेना डिटेल में। वह खाना खा रही है, अब यहाँ पे देखो उत्तर, यहाँ पे वो क्या है, खाना, खाना, ठीक है। तो पूछो क्या खा रही है भाई, वो खाना ही तो है, व्हाट से क्वेश्चन करो, तो उत्तर मिला खाना खा रही है, क्या पे ऑब्जेक्ट हो गया खाना, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट आप कुकिंग भी यूज करो, ऑब्जेक्ट ना भी यूज करो तो भी इसका इंग्लिश सेंटेंस बन जाएगा। अब अगला एग्जांपल देखो, राधा मुझसे प्रेम करती थी, क्या प्रेम करती थी भाई, उत्तर नहीं, किसे प्रेम करती थी, यस, सेंटेंस में उत्तर खोजना है, ध्यान देना, मुझसे प्रेम करती थी, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या से क्वेश्चन पूछो, नहीं उत्तर मिला, किसी से क्वेश्चन पूछो, फिर अगर नहीं उत्तर मिला तभी कहना कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, मोहन आज बहुत खुश है। अब तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा ना भाई, कोई काम हो नहीं रहा, जानकारी दी जा रही है सब्जेक्ट के बारे में, तो सेंटेंस ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, बिल्कुल मत समझना। तो जो इसमें होगा वो क्या होगा, इसमें होगा कॉम्प्लीमेंट। ये जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें जानकारी दी जाती है सब्जेक्ट के बारे में, तो जो जानकारी दी जाएगी वो कॉम्प्लीमेंट का कैटेगरी होता है भैया, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्य हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ही गहराई के साथ समझ आ गया होगा। और अब अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में सीख लिया है, तो आपको इंग्लिश ग्रामर का टेंस भी जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के भी दृष्टिकोण से, और आपकी ओवरऑल इंग्लिश के इंप्रूवमेंट के लिए भी टेंस आना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे और कुछ भी इंग्लिश में सीख पाओगे। इसीलिए मैंने आपके लिए टेंस मास्टरी की एक सीरीज बनाई हुई है, जिसमें मैंने पूरा टेंस बिल्कुल बेसिक से इस तरह से सिखाया कि कक्षा 6 का बच्चा भी उससे सीख सकता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्टली उन्हीं वीडियो से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, बाहर से नहीं आएगा, बस उतना ही सिलेबस है टेंस का, उतने से ही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वीडियोस आपके लिए फ्री है, अब जाओ मेरे उन वीडियोस को भी देखो, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी बताओ, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करो। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, ये वीडियो थोड़ी भी आपको वैल्यूएबल लगी हो, प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।